खीमे हुसैन में हंगामा बरपा है। शहरबानों कहती हैं इन जालिमों ने हमारे शीरखार बच्चे नन्हे असगर को भी नहीं छोड़ा। अब बारी आती है नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरते अली हैदरे कर्रार के बेटे फातिमा जहरा के दुलारे जन्नती नौजवानों के सरदार आका हुसैन की बारी आती है। हजरते इमामे हुसैन रजी अल्लाह ताला जंग लड़ने के लिए तैयार हुए। बीमार ज़ैनुल आबदीन जो बिस्तर से उठकर चल नहीं सकते थे, इतने बीमार थे, आवाज दिया अब्बा हुसैन, जब तक आपका बेटा ज़ैनुल आबदीन है आपको मैदान करबला में जाने की इजाजत नहीं है। मैदान करबला में मैं आपको नहीं जाने दे सकता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, उन जालिमों ने अली अकबर को भी शहीद कर डाला, कासिम को भी शहीद कर डाला, अब्बास अलमदार को भी शहीद कर डाला। ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, अगर तुम भी चले गए, जालिमों ने तुम्हें भी शहीद कर दिया, तो मेरी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, हुसैनी सादात कैसे दुनिया में फैलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने कबीले की मुकद्दस खवातीनों को मदीना पहुंचाओगे। ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, अगर तुमको भी जालिमों ने मार डाला तो हमारा हुसैनी सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा, हमारी नस्ल से कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन अपने बेटे ज़ैनुल आबदीन को अपने गले से लगा लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, आज तमाम कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। अपने अमामे को उतार कर उनके सर पर रखा और फरमाया, बेटे अब पूरे कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद आका हुसैन कबीले की जानिब गए, तमाम औरतें खड़ी हो गई, कहा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे आका हुसैन की बहन हैं, वो कहती हैं, भैया हुसैन, अगर तुम भी चले गए तो एक जलता हुआ चिराग हमारे खीमे का और बुझ जाएगा और हम बेसरो सामान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाली सकीना अभी छोटी सी उम्र में है, दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं, अपने आका के कदमों को थाम कर कहती हैं, अब्बा हुसैन आप मत जाएं, वरना सकीना किसके सीने पर सर रख करके सोएगी, सकीना को तसल्ली कौन देगा। आका आप जा रहे हैं मेरे बाबा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन जो पैकरे सब्र रजा थे, पैकरे सब्र रजा थे, इतने सब्र करने वाले थे। आका हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को तसल्ली दी, दस्ते शफ़क़त को उनके सर पर फेरा, तमाम खवातीन से बातें की और कहा, अब बारी आ गई है सर कटाने की। नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हौज़े कौसर लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के अंदर जाते हैं और तबर्रुकात को लेते हैं, यानी अपने नाना का दिया हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ अमामा अपने सर पर रखते हैं। उसके बाद हजरत अली हैदरे कर्रार की तलवार, जिसका नाम जुल्फ़िकार हैदरी है, उस तलवार को निकालते हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल को लेते हैं, जाफर तैयार के नेज़े को लेते हैं। आका हुसैन जब खीमे से बाहर निकलते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर जब सवार हुए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन, मेरे कबीले का रिवाज ये है कि जब कोई कहीं जाने लगता है तो उसके घोड़े के लगाम को कोई पकड़ता है।
जब कोई कबीले से जाने लगता है तो उसके घोड़े की लगाम को कोई पकड़ता है। ऐ मेरे भैया हुसैन, आज तुम्हारे घोड़े की लगाम को पकड़ने वाला कोई नहीं है, आज तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारे घोड़े के लगाम को पकड़ेगी। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा घोड़ी की लगाम को पकड़ती है। आका हुसैन घोड़े पर सवार हुए अपने खेमे के अंदर से निकलते हैं, यजीदी लश्कर के सामने जाते हैं और एक बार फिर यजीदी लश्कर के सामने तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियों, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, अली हैदर का बेटा हूँ। ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, ऐ यजीदियों, क्या तुम्हें नहीं पता मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, उसी फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ कि जब रोज़े महशर के दिन फातिमा, मेरी माँ फातिमा पुलसरात से गुजरेगी तो अहले महशर से कहा जाएगा कि अहले महशर तुम अपनी नजरों को झुका लो, इसलिए कि फातिमा बिनते मोहम्मद 70,000 हूरों के साथ पुलसरात से गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने तकरीर फरमाई, लेकिन उन यजीद बदबख्तों के दिल जो है स्याह हो चुके थे, उनके दिलों पर उनकी तकरीर का कोई असर ना पड़ा। बहुत सारे यजीदी लश्कर में रोने लगे, लेकिन शिम्र बदबख्त ने कहा कि तुम हुसैन के बातों में ना आओ। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ हुसैन, अगर तुम यजीद के हाथ पर बयात करते हो तो ठीक है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मेरी तकरीर का इन पर कुछ असर नहीं हुआ तो आका हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को खींचा है, उसके बाद हल में मुबारिज़िन की सदा लगाई है। अल्लाह अकबर। लिखने वाला मुअर्रिख लिखता है कि आका हुसैन के लिए बड़े बड़े पहलवानों को बचा करके रखा गया था। शामो इराक, मिस्र और रूम के बड़े बड़े पहलवानों को बचा करके रखा गया था कि वो हैदर कर्रार के बेटे हुसैन से लड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े पहलवान के दिलों पर दहशत तारी है। जिस वक्त शेर खुदा के शेर ने जुल्फ़िकार हैदरी को खींचा है, ऐसा लगता था कि अली शेर खुदा मैदान करबला में उतर आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन दावत देते हैं, हल में मुबारिज़िन, हल में मुबारिज़िन, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। लेकिन किसी में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वो शेर खुदा के शेर का मुकाबला कर सके। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने जब बार बार कहा तो अमर बिन साद ने कहा, ऐ मुल्के शाम और इराक के नामी गिरामी पहलवानों, क्या तुम नामर्द हो गए हो? तुम तो कहते थे कि मैं इतने को मार डालूंगा, इतने को मार डालूंगा। आज हुसैन के मुकाबले में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इतने में एक बदबख्त मालो दौलत की लालच में उठा, आका हुसैन के मुकाबले में आया और उसने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, तुम जानते हो कि मैं जब मुकाबले के लिए मैदान में उतरता हूँ तो बड़े से बड़े पहलवानों का सीना लरस जाता है, बड़े से बड़े पहलवान कांप जाते हैं। आज मैं तुमको मजा चखाऊंगा, लेकिन शेर खुदा के शेर की ताकत वो क्या समझता। हजरत इमाम हुसैन ने एक ही बार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। अब एक पहलवान और उठा, उसने शेर की तरह दहाड़े मारते हुए तलवार को खींचा है। आका हुसैन के मुकाबले में आया, दोनों तरफ से तलवारें लड़ना शुरू हुई। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख लिखने वाला लिखता है कि आका हुसैन ने एक ही वार में उसे भी वासिले नार कर दिया। अल्लाह अकबर। अब एक सुहैल इब्ने बद्र नामी पहलवान खड़ा हुआ और आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ उसने वो बढ़ा, आका हुसैन से लड़ना चाहता है और आका हुसैन को लड़ने की दावत देता है और कहता है कि मेरी तलवार में इतनी ताकत है कि अगर मैं पहाड़ पर मार दूं, किसी पत्थर पर अपने तलवार को मार दूं तो पत्थर चिकनाचूर हो जाएगा, सुरमा बन जाएगा। आका हुसैन ने कहा कि तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरे आगे मच्छी और मच्छर की तरह हो, मक्खी और मच्छर की तरह हो। जब उसने ये बात आका हुसैन से सुनी तो वो आग बगोला हो गया। आका हुसैन से जब वो लड़ने के लिए आता है, इस तरह इमाम हुसैन ने उस पर वार किया कि वो खीरे की तरह
कटकर दो टुकड़े हो गया। अल्लाह अकबर। अम्र इब्ने साद ने जब इस तरह से देखा तो उसने अपने फौज से कहा चिल्लाकर, ऐ मेरी फौज वालों, ऐ मेरे सिपाहियों, अगर तुमको शेर खुदा के शेर को रोकना है, हुसैन इब्ने अली को रोकना है, तो चार जानिब से हमले किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। जंग का ये दस्तूर नहीं था कि एक तरफ घेर के मारा जाए, लेकिन वो दगाबाज पहले थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जंग के मैदान में धोखा देने के लिए तैयार हैं। चार जानिब से आका हुसैन को घेर लिया गया है, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तलवार के अंदर इतनी ताकत है कि शेर खुदा का शेर लश्कर मैमना की तरफ जाता है तो उसे काटता है गाजर और मूरी की तरह, लश्कर मैसरा की तरफ जाता है तो उसे भी गाजर मूरी की तरह काटता है। अल्लाह अकबर। इतने हजार लोगों ने मेरे हुसैन को घेरा है, लेकिन तलवार से जब तक लड़ा उन्होंने, शेर खुदा का शेर हजारों लोगों को एक बारगी हमला कर रहा है, सबको काटते जा रहा है, गाजर और मूरी की तरह लोग कट रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्र बिन साद देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है कि हजारों लोग इमाम हुसैन से नहीं लड़ सकते हैं, और कैसे लड़ सकते थे कि जिसके हाथ में शेर खुदा की तलवार हो, जिसके सर पर नबी का अमामा हो, जिसके हाथों में हजरत अमीर हमजा की ढाल हो, जिसके हाथों में हजरत जाफर तैयार का नेजा हो, उसके मुकाबले में भला ये मरदूद कैसे आ सकते थे। अल्लाह अकबर। शेर खुदा का शेर इस तरह बहादुरी से लड़ रहा था कि जिस तरफ जाता था दुश्मनों को काट कर रख देता था, गाजल मूरी की तरह लोग कट रहे हैं। आका हुसैन को जब इस तरह मारते हुए अम्र बिन साद जो लश्कर का सिपह सालार था, उसने कहा हुसैन इब्ने अली को तलवार से भी शिकस्त नहीं दे पाओगे, नेज़े से भी शिकस्त नहीं दे पाओगे। अल्लाह अकबर। लिखने वाला मुअर्रिख लिखता है कि जब आका हुसैन हजरत अली हैदर कर्रार की तलवार चला रहे थे तो एक ही बार में जिस पर एक तलवार लगती थी, एक ही बार में वो टुकड़े हो जाता था। किसी के सीने में और किसी के सीने में जाफर तैयार के नीजे को उतार रहे हैं, किसी को जमीन पर गिरा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आका हुसैन पर अभी तक एक ज़र्ब भी नहीं लगी है। किसी यजीदी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, यजीदी लश्कर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आका हुसैन को वो तलवार से जेर कर सके। अल्लाह अकबर। अम्र बिन साद ने देखा कि इस तरह से नबी का नवासा लड़ रहा है तो उसने कहा ये हुसैन इब्ने अली है, इसके रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, इसे इस तरह से जेर नहीं किया जा सकता। ये फातह खैबर का बेटा है, अली हैदर कर्रार का बेटा है, अगर इसको शिकस्त देना है तो तीरों से बौछार किया जाए। अल्लाह अकबर। एक ही वक्त में सैकड़ों तीर आका हुसैन के जिस्म नाज़मीन पर चलती हैं। अल्लाह अकबर। आका हुसैन फिर भी लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। मुअर्रिख लिखने वाला लिखता है कि हजरत इमाम हुसैन के जिस्म का कोई ऐसा जगह ना था जहां तीर न लगे हों। जब चार जानिब से तीर के हमले किए गए, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशानी पर एक जहर से बुझा हुआ तीर आकर के लगा। पेशानी वही पेशानी जिसको मेरे आका चूमा करते थे। उस वक्त मेरे आका का गुंबदे खजरा के अंदर क्या हाल हुआ होगा जब उनके नवासे पर इतनी सारी तीरें चल रही होंगी। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन पर बेहोशी तारी होती है, घोड़े से नीचे गिरते हैं। अम्र बिन साद के लश्कर में से कुछ बदबख्त खूली बिन यजीद करके एक शख्स आता है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर को सजदे में झुकाते हैं, गोया वो कह रहे हो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अली असगर के कुर्बानी को कबूल कर ली, अली अकबर के कुर्बानी को कबूल कर ली, इमाम कासिम की कुर्बानी को कबूल कर ली, अब्बास अलंबरदार की कुर्बानी को कबूल कर ली। ऐ मेरे मौला तू मेरी भी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद वो खूनी बिन यजीद बदबख्त ने मेरे आका हुसैन के सर को उनके जिस्म अक़दस से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। इसके बाद का वाक़या सुनो, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन के चेहरे को, आका हुसैन के सर को काटने के बाद यहीं पर बस नहीं हुआ। अल्लाह
अल्लाह अकबर। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाने के लिए 10 सिपाहियों को तैनात किया गया। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर पर 10 घोड़ों को दौड़ाया गया। 10 घोड़े दौड़ते हैं, आका हुसैन के जिस्म को चकनाचूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद बारी आती है, अब जिस जगह मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दस शहजादियां, मुकद्दस बीबियां जिस खीमे के अंदर पनाह गुज़ी थी, वहां पर जाकर के उन जालिम बदबख्तों ने खीमे को जला दिया। मुकद्दस खवातीन के सरों से दुपट्टे को छीन लिया। अल्लाह अकबर। बइख्तिलाफ़े रिवायत एक मुअर्रिख लिखता है कि हजरत सकीना एक बदबख्त के सामने आ गई। हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से उसने पूछा कि तू कौन है? तो हजरत सकीना चूंकि छोटी थी, उन्होंने समझा कि यतीम पर लोग रहम करते हैं, इसलिए हजरत सकीना ने कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख लिखने वाला लिखता है बइख्तिलाफ़े रिवायत ये बात मिलती है कि हजरत सकीना के बालियों को नोच लिया गया। अल्लाह अकबर। मासूम सकीना के बालियों को नोचा गया, खीमे के अंदर आग लगा दी गई। अल्लाह अल्लाह। अब उसके बाद एक सिपाही, यजीदी लश्कर का एक सिपाही लिखता है कि सैयदा ज़ैनब जलते हुए खेमे के अंदर कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं, कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं। तो एक ने पुकार कर कहा कि ऐ ज़ैनब, ऐ खातून, क्या तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? तो हजरत ज़ैनब का जवाब सुनो। उन्होंने कहा कि मैं खेमे के अंदर इसलिए जा रही हूँ कि मेरा भैया इमाम हुसैन का एक प्यारा शहजादा ज़ैनुल आबदीन अपने बीमारी की वजह से ना निकल सका था, वो खेमे के अंदर जल जाएगा। हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, अल्लाह अकबर, वो खातून है, उनका कलेजा देखें कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम ज़ैनुल आबदीन को उठाकर बाहर लेकर के आती हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद उन वो यजीद बदबख्त चले गए दूसरी जानिब, अपने खेमे को लगाया। रात हुई, रात के आलम है। अल्लाह अकबर। शोहदाए करबला की लाश ऐसे पड़ी हुई है, तपती हुई सहरा में तमाम शोहदाए करबला की लाश पड़ी हुई है। हजरत ज़ैनब ने सोचा कि अगर मैं लाशों को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो हो सकता है कोई जानवर आए और लाशों को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन हजरत ज़ैनब का कलेजा देखो, क्योंकि वो इमाम हुसैन की बहन थी। इमाम हुसैन का कुछ अक्स तो उनमें नजर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने एक लकड़ी को लिया और रात के अंधेरे में अपने भाइयों की लाशों की निगरानी करने के लिए, लाशों की रखवारी करने के लिए गई। अल्लाह अकबर। इतने में एक साया, एक परछाई नमूदार हुई। हजरत ज़ैनब ने जब उस परछाई को देखा, गौर से सुने, तो हजरत ज़ैनब ने कहा कौन हो? अब क्या बचा है? इमाम अली असगर को भी शहीद कर दिया, अकबर को भी शहीद कर दिया, कासिम को भी शहीद कर दिया, अब्बास को भी शहीद कर दिया, मेरे प्यारे भाई हुसैन को भी शहीद कर दिया। अब क्या चाहिए? तुम कौन हो? क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। तो वो उस साये के अंदर से, यानी वो साया जब करीब आया तो हजरत ज़ैनब क्या देखती हैं कि वो हजरत हुर की बीवी है। हजरत हुर की बीवी कहती हैं कि ऐ ज़ैनब, मैं इन प्यासे बच्चों के लिए कुछ पानी लेकर के आई हूँ, तुम इन प्यासे बच्चों को पिला दो। हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, अब क्यों पानी लेकर के आई हो? जिस वक्त मेरा अली असगर प्यास से एड़ियां रगड़ रहा था, जिस वक्त मेरा अली असगर प्यास के आलम में बेकरार था, प्यास की शिद्दत से बेकरार था, उस वक्त तुम पानी ले आती तो शायद मेरा अली असगर प्यास की शिद्दत से इस तरह ना तड़पता। अल्लाह अकबर। हजरत हुर की बीवी कहती हैं, ऐ ज़ैनब मुझे माफ कर दो, यजीदियों ने मुझे आने नहीं दिया था, तुम प्यारी सकीना को इस पानी को पिला दो। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना इतने में सुनती हैं कि खेमे के अंदर से रोने की आवाज आ रही है, किसी लाश के पास से रोने की आवाज आ रही है। हजरत सकीना दौड़ती हुई जाती हैं, सारे लाशों को तलाश करती हैं कि किस लाश से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत
ज़ैनब जब देखती हैं कि एक लाश के पास से रोने की आवाज आ रही है, हजरत ज़ैनब कहती हैं कि ऐ सकीना क्यों रोती हो? तो हजरत सकीना ने कहा, फूफी जान, मैं खीमे के अंदर थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि जब मैं अपने बाबा हुसैन के सीने पे सर रख कर सोती हूँ तब मुझे नींद आती है। मैं बाबा हुसैन के सीने पर सर रख के सो रही हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ऐ सकीना, तुम्हारे बाबा का सर उनके जिस्म से नहीं लगा हुआ है, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का सीना है? हजरत सकीना ने कहा कि जिस वक्त मैं इधर उधर अपने बाबा को तलाश कर रही थी तो मेरे बाबा के जिस्म से अंदर से आवाज आई, ऐ मेरी प्यारी सकीना, मैं इधर हूँ, तू आजा, मेरे कंधे पर सो के आराम कर ले। अब हजरत हुर की भी पानी पेश करती हैं और कहती हैं, ऐ ज़ैनब, सैयदा सकीना को ये पानी पिला दो, सैयदा सकीना को ये पानी पिला दो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो हजरत हुर की बीवी कहती है कि तुम भी पानी पी लो। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं कि नहीं, मेरे नाना का फरमान है कि जब घर में कोई चीज आए तो पहले छोटे बच्चों को खिलाओ, इसलिए मैं पहले सकीना को पिलाऊंगी, पहले सकीना को पिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना को सैयदा ज़ैनब पाक ने पानी पेश किया, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अगली बात को सुनो, अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना ने हाथ में कटोरे में पानी को लिया और वो लाशों के दरमियान दौड़ रही है। सारे लोग देखकर हैरान हैं, आखिर सकीना पानी को लेकर क्यों दौड़ रही है? हजरत ज़ैनब ने पूछा, ऐ बेटी सकीना, तुम्हें क्या हुआ है, पानी को लेकर दौड़ क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी फूफी जान, अभी आपने ही कहा है कि नाना जान ने फरमाया कि सबसे पहले घर के छोटे बच्चे को पानी पिलाया जाए। मैं अपने भैया अली असगर की लाश को तलाश कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने भैया अली असगर की लाश को तलाश कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा भैया अली असगर पानी को पिएगा, इसलिए कि मेरे खेमे के अंदर सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है और कहती हैं, ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरा भैया अली असगर नाना जान से जन्नत के अंदर पानी पी रहा है, उसे जालिमों ने शहीद कर डाला। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा सकीना ने पानी को पिया। अल्लाह अकबर। अब सुबह नमूदार हुई, सुबह का आलम है। अब यजीद बदबख्तों ने अपने लश्करियों की लाश को जमा किया, सब पर जनाजे पढ़े गए, लेकिन अल्लाह अकबर, नबी के नवासे जिनका नाम नमाज के अंदर आता है, जिनकी आल पर नमाज के अंदर दुरूद पढ़ा जाता है, आज नबी के आल पर कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। तमामी यजीदी लश्करियों ने इस तरह से हजरत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार किया। आप अंदाजा लगाएं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबदीन बीमार हैं, उनको बेड़ियां पहनाई गई, उनके हाथों में बेड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां पहनाई गई, उनके गले में तोक डाला गया और कहा गया, अब तुम लोगों को इब्ने ज़ियाद की दरबार में ले जाया जाएगा, कूफा चलोगी। अल्लाह अकबर। लिखने वाला मुअर्रिख लिखता है कि तमाम मुकद्दस शहजादियों के जो है उनके चादरों को छीन लिया गया, उन मुकद्दस शहजादियों की चादर को छीना गया है जिनके घर के अंदर जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। अल्लाह अकबर। क्या आलम रहा होगा उस वक्त। अल्लाह अकबर। तमाम मुकद्दस शहजादियों को ऊंट के नंगी पीठ पर बैठाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा कि ऐ यजीदियो, ऐ कूफियो, मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि जब तुम मुझे कूफा की जानिब लेके चलना तो मेरे भैया हुसैन की लाश की तरफ से लेके चलना। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहनों को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, बेड़ियां पहनाई गई। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक जब इमाम हुसैन के लाश के पास से गुजरती हैं, कहती, ऐ मेरे भैया, आज हमें देखने वाला कोई नहीं है, सकीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बीमार ज़ैनुल आबदीन जो बीमारी की वजह से नहीं उठ सकता था, आज उसे भी बेड़ियां पहनाई गई हैं। हजरत ज़ैनुल आबदीन कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनुल आबदीन कहते हैं कि आज कोई नहीं है जो मदीने तक हमारे
पैगाम को भेज दे, मदीने वालों को बता दे कि हमें शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। वो हवाओं से कहते हैं, हजरत ज़ैनुल आबदीन हवाओं से कहते हैं कि ऐ हवाओं, मदीना चली जाओ और तुम जाकर के वहां नबी के नवासे कुछ हैं उनसे कह देना कि करबला वालों को शहीद कर दिया गया है, अली असगर को भी नहीं छोड़ा गया है। मेरी बहन सुगरा से भी बता देना कि तुम्हारे खानदान वालों को यजीदियों ने शहीद कर दिया गया है। जल्दी जल्दी आप तमामी हजरात सुने। उसके बाद इब्ने जियाद की दरबार में उन तमामी लोगों को ले जाया जा रहा है। तमाम कूफा में ऐलान कर दिया गया कि ऐ कूफा वालों तैयार हो जाओ, लुटे हुए काफिले को कूफा लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का वो लुटा हुआ काफिला कूफे की गलियों में रवाना है। तमाम कूफा वाली औरतें देखती हैं, कूफा वाले देखते हैं कि एक लुटा हुआ काफिला जा रहा है। तमाम लोग रोटियां और खजूरें फेंकती हैं और कहती है ये सदका है, ये सदका है, इसे खा लेना। लेकिन सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा ऐ कूफा वालों, हम रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, हम पर सदका हराम है, हम सदके की रकम को नहीं खाया करते हैं। अल्लाह अकबर। एक औरत ने कहा तुम रसूलुल्लाह के खानदान से हो तो एक गुजारिश है मुझे तुमसे। अल्लाह अकबर। उस औरत ने कहा कि मेरे लिए तुम दुआ कर दो, ऐ सकीना तुम मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं जो है बहुत मुद्दत से मैं चाहती थी कि इमाम हुसैन की जियारत करूं और ज़ैनब पाक की जियारत करूं। इतना सुनना था कि चीख निकल गई। सैयदा सकीना ने कहा वो जो आगे नेज़े पर सर लेके जाया जा रहा है, जिस सर को नेज़े के ऊपर बुलंद किया गया है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा हुसैन का सर है। और इस बीवी को जो तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं सैयदा ज़ैनब पाक है। उस खातून ने जब इस बात को सुना उसकी चीख निकल गई, वो बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर। अब इब्ने जियाद की दरबार में आका हुसैन के सर को पेश किया गया। वही इब्ने जियाद जिसने इतना बड़ा खुरेजी वाला जंग करवाया, इब्ने जियाद की दरबार में इमाम हुसैन के सर को पेश किया गया। इब्ने जियाद एक तश्त में रखकर आका हुसैन के सर को पेश किया गया। इब्ने जियाद के हाथ में एक छड़ी थी, उसने आका हुसैन के लबे मुबारक से छड़ी को लगाया। वहां पर एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला मौजूद थे। उन्होंने कहा वो इब्ने मरजाना के बेटे इमाम हुसैन के जिस लब से तो अपने छुरी को लगा रहा है, अपने छड़ी को लगा रहा है, मैंने देखा था कि रसूलुल्लाह इसे चूसा करते थे, रसूलुल्लाह इसे चूमा करते थे, तो उन्हें हाथ मत लगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद कूफा के जामा मस्जिद में लोगों को बुलाया गया। अब इब्ने जियाद मिंबर पर खड़ा हुआ। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने यजीद को फतह अता फरमाई और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को शिकस्त फाश अता फरमाई। एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़वी खड़े हुए और कहा ओ बदबख्त तू कज़्ज़ाब है, तेरा बाप कज़्ज़ाब है। इमाम हुसैन सच्चे हैं, उनके बाप हैदर कर्रार सच्चे हैं, उनके नाना सच्चे हैं। जब इतना सुना इब्ने जियाद ने अल्लाह अकबर हुक्म दिया कि इसे शहीद कर दिया जाए। इस तरह से एक जानिसार और शहीद हुआ। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन को उस बदबख्त ने देखा तो कहा ये कौन है? लोगों ने बताया ये हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन हैं। फिर उसने कहा इसे क्यों छोड़ दिया गया, इसे भी कत्ल किया जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब के कलेजे को देखिए, फौरन आगे बढ़ी और कहा ऐ इब्ने जियाद, ये मेरे भैया हुसैन की आखिरी निशानी है, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो यकीनन जान लो आज इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां तुमसे जंग करेंगी। इब्ने जियाद ने जब इतना सुना तो वो सहम गया। उसके बाद होता क्या है, बहुत सारी बातें होती हैं। जेल के अंदर रखा गया। अब यजीद का हुक्म हुआ कि सरे हुसैन को दमिश्क मेरे दरबार में भेजा जाए। पहले इब्ने जियाद की दरबार में सरे हुसैन को भेजा गया। अब यजीद हुक्म देता है कि दमिश्क की सरजमीन पर सरे हुसैन को भेजा जाए। अल्लाह अकबर। अब सरे हुसैन को दमिश्क की जानिब भेजा गया।
मुअर्रिख ने लिखा है 19 मंजिलों पर लोगों ने क़याम किया, रुक रुक कर दमिश्क पहुंचे और 19 मंजिलों पर तरह तरह के अजीब व गरीब वाक़यात सरे हुसैन से नमूदार हुए। लेकिन कुछ वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। सरे हुसैन को जब दमिश्क की जानिब ले जाया जा रहा था, लोग एक गिरजा घर के पास पहुंचे। गिरजा घर जो होता है वो ईसाई का इबादत खाना होता है। ईसाई का इबादत खाना होता है, जिस तरह हमारी मस्जिद होती है उसी तरह ईसाई का इबादत खाना होता है। गिरजा घर के दीवार पर एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर इस तरह था, अतरजू उम्मतन उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। ऐ हुसैन के कत्ल करने वालों, क्या तुम उनके नाना जान से मैदान क़यामत की शफाअत, मैदान क़यामत में शफाअत की उम्मीद रखते हो? अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने जब ये देखा तो वो सहम कर रह गए, डर गए। उन्होंने उसके अंदर के राहिब इबादत करने वाले उस ईसाई को पकड़ा। ईसाई जो होता है वो मुसलमान नहीं होता है। अल्लाह अकबर। उस ईसाई से उन लोगों ने पूछा, ये शेर किसने लिखा है? उस ईसाई ने कहा, मुझे तो नहीं पता, मैंने अपने आबाओ अजदाद से, अपने बाप दादा से सुना है कि ये शेर तुम्हारे नबी के पैदा होने से 500 साल पहले इस दीवार पर लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की सर की करामत देखो कि इमाम हुसैन के पैदाइश से 600 साल पहले उस गिरजाघर के दीवार पर लिखा गया। जब उस राहिब ने देखा कि एक हसीन काफिले को गिरफ्तार किया गया है, मुकद्दस खवातीन को गिरफ्तार किया गया है और एक हसीन और जमील खूबसूरत सर को नीजे पर लटकाया गया है, तो उस राहिब ने कहा, ये किसका सर है? तो लोगों ने कहा, ये नवासे रसूलुल्लाह इमाम हुसैन का सर है। अल्लाह अकबर। एक राहिब, वो मुसलमान नहीं था, उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा कि ऐ यजीदियों, ऐ कूफियों, 10,000 दिरहम मैं तुम्हें दूंगा अगर सरे हुसैन को एक रात के लिए मुझे दे दो। एक रात के लिए उसने सरे हुसैन को मांगा, 10,000 दिरहम उसने दिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के सर को वो एक खास कमरे के अंदर लेकर के गया, इमाम हुसैन के सर को रखा और उसके बाद इमाम हुसैन के सर को साफ किया, खुशबू लगाया। रात भर इमाम हुसैन के सर के चेहरे अनवर का दीदार करता रहा। उसके दिल की दुनिया बदल गई। आसमान से एक रोशनी फूटी जो इमाम हुसैन के सरे मुबारक तक आ रही थी। अल्लाह अकबर। उसके ख्वाब में मेरे आका आए और उसे कलमा पढ़ाकर दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। तो इमाम हुसैन के सर का यह आलम है कि इमाम हुसैन के सर को देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते हैं। लेकिन वो यजीद बदबख्त कैसे थे कि उन्होंने इमाम हुसैन की मुकम्मल जवानी को देखा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को अब आगे ले जाया गया, आगे ले जाया जाता है। अब एक मंजिल पर रुकते हैं, एक और मंजिल पर रुकते हैं, वहां एक खातून आती है। इस वाक़े को गौर से सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। एक मंजिल पर क़याम किया, वहां एक खातून से मुलाकात हुई। वो खातून आई सैयदा ज़ैनब पाक से, इमाम हुसैन की बहन से वो मुखातब हुई और उसने कहा कि ऐ खातून, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, पानी लाई हूँ, तुम इसे खा लो। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि तुमने मुझे नबी की नवासी कहा है, खानदाने रसूलुल्लाह कहा है, तुम कैसे जानती हो कि हम खानदाने रसूलुल्लाह से निस्बत रखते हैं? ऐ खातून बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम रसूलुल्लाह के खानदान से हैं? अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब से उस खातून ने कहा कि हज़रत सैयदा ज़ैनब से उस खातून ने कहा कि सुनो कि मैं जो है तुम्हारी माँ फातिमा की कनीज हूँ, मेरा नाम फिजा है। तुम्हारी माँ फातिमा ने कहा था कि इस रास्ते से सन 60 हिजरी में एक लुटा पिटा हुआ कबीला गुजरेगा, तुम उन लोगों को खाना खिला देना तो अल्लाह तुम्हें खाना खिलाने के इवज में जन्नत अता फरमा देगा। इसीलिए मैं आई हूँ। ऐ खातून,
मैं ये चाहती हूँ, मैं जिस वक्त तुम्हारी माँ फातिमा के खिदमत में थी तो उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। क्या ज़ैनब का दीदार हो सकता है? एक नन्हा सा लड़का था जिसका नाम हुसैन था। क्या मैं हुसैन की ज़ियारत कर सकती हूँ? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक की चीख निकल गई। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अपने बालों को हटाया, कहा ये मैं ही सैयदा ज़ैनब पाक हूँ। और उस जिस सर को तुम देख रहे हो जो नीज़े पर लटका के लेके जाया जा रहा है वो मेरे भैया हुसैन का सर है। अल्लाह अकबर। वो औरत जब इतना देखती है उसके चीख निकल जाते हैं, बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो काफिला आगे बढ़ा, एक मकाम पर वो काफिला फिर रुका। इमाम हुसैन के सर के नीज़े को जो है एक जमीन के ऊपर गाड़ दिया गया। चलने की तैयारी हुई, खाना पीना लोगों ने खाया, चलने की तैयारी हुई। अल्लाह अकबर। यजीद बदबख्त एक आदमी जिसका नाम शिम्र बदबख्त था, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सरे मुबारक से जो नीज़ा लगा हुआ था उस नेज़े को जमीन से उखाड़ता है लेकिन नहीं उखड़ता है। अल्लाह अकबर। बहुत कोशिशें की गई लेकिन वो नीज़ा जमीन से नहीं निकल रहा है। वो समझ गया कि इसमें कोई राज की बात है। वो हजरत ज़ैनुल आबदीन के पास आया और उसने कहा कि ऐ ज़ैनुल आबदीन, तुम अपने बाबा के सर से जाके कहो कि वो जमीन से उखड़ जाए वरना तुम पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हजरत ज़ैनब जब इस तरह से सुनती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे भैया हुसैन का सर ऐसे ही नहीं रुक सकता, जरूर कोई काफिले का, कबीले का कोई जरूर आदमी छूट गया है। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा कि मेरी रस्सियों को खोला जाए। जब रस्सियों को खोला गया तो कबीले में ढूंढा, देखती है कि सकीना कबीले से गायब है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सकीना कबीले के अंदर मौजूद नहीं है। सैयदा सकीना ऊंट के ऊपर से गिर गई थी। अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए जंगल की जानिब गई तो क्या देखती हैं कि एक खातून सैयदा सकीना को अपने गोद में लेकर खिला रही हैं और उन्हें लोरिया सुना रही हैं। सैयदा सकीना को जब पा गई सैयदा ज़ैनब बहुत खुश हुई, लेकिन उस खातून का चेहरा जो है ढका हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सकीना से पूछती हैं कि ऐ बेटी सकीना, तुम कहाँ रह गई थी? अल्लाह अकबर। वो खातून जो सैयदा सकीना को लोरिया सुना रही थी उसने कहा कि ऐ बेटी ज़ैनब, तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हारी भतीजी सैयदा सकीना जो है वो ऊंट के ऊपर से गिर गई थी। जिस वक्त वो ऊंट से गिरी कोई उन्हें सहारा देने वाला नहीं था तो मैं ही आ गई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तुरबत अक़दस से उठ करके अल्लाह अकबर सैयदा सकीना की हिफाजत के लिए आ गई थी। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब पाक ने अपने अम्मी का चेहरा देखा उनके दिल की दुनिया बदल गई। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा वहां से गायब हो जाती हैं। उसके बाद सैयदा सकीना को लिया और गए। अब दमिश्क आ गया, काफिला रवाना हुआ, दमिश्क पहुंचने वाला है। अब यहाँ पर गौर से इस बात को सुनो। तुम ढोल बजाते हो ना, ताशा बजाते हो ना, मातम करते हो ना, तो सुनो, इस बात को सुनो ढोल बजाने वाले। जिस वक्त दमिश्क में सरे हुसैन को ले जाया गया, सरे हुसैन को जिस वक्त दमिश्क की सरजमीन पर ले जाया गया, अल्लाह की कसम मैं ये बात अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, 70 किताबों का हवाला देकर इस बात को लिखा गया है। खुतबाते मुहर्रम नामी एक किताब है, उस किताब के अंदर इस बात को लिखा गया है। जब दमिश्क पहुंचने वाला था काफिला, यजीद के दरबार में ये ऐलान करवाया गया कि सरे हुसैन दमिश्क आने वाला है। यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे दमिश्क के बाजार को सजाया जाए, दमिश्क को आरास्ता किया जाए, अल्लाह अकबर, ढोल और ताशे बजवाए जाए। यजीद बदबख्त ने क्या कहा? ढोल और ताशे बजवाए जाए, इसलिए कि सरे हुसैन आ रहा है, हुसैन को हमने शिकस्त दे दी है, तो हुसैन से हमने जंग जीत ली है, हुसैन के कुंबा और कबीले वालों को हमने शहीद कर दिया है, इसी खुशी में ढोल बजवाए जाए। आप अंदाजा लगाए
आप कहते हैं हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ढोल बजाते हैं। अंदाजा लगाएं कि जिसके घर के अंदर एक लाश गिर जाती है उसका पूरा घर मातम कदा बना रहता है। जिसके जवान बेटे की मैयत हो जाए पूरा घर मातम कदा बन जाता है। लेकिन इमाम हुसैन के तो पूरे कबीले को उजाड़ दिया गया है, पूरे खानदान को नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। भला इमाम हुसैन का मानने वाला ढोल बजाएगा? जिस इमाम के कबीले के अंदर मैदान करबला रो रही थी, आसमान रो रहा था। जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई है, अल्लाह अकबर, आसमान सुर्ख पड़ गया था, जमीन चीख कर कह रही थी वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, पत्थर रो रहे हैं, शजरो हजर रो रहे हैं, आसमान पर फरिश्ते रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुरबत अक़दस के अंदर नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रो रही है, इमाम हसन मुज्तबा रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके रोने के बदले में क्या कोई ढोल बजाता है? क्या वो कोई हुसैनी ढोल बजाकर ये बताएगा कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले? अल्लाह अकबर। यजीद बदबख्त ने कहा कि ढोल बजवाए जाएगा। अब ढोल बजाने वाला इमाम हुसैन का पैरोकार हुआ कि यजीद का पैरोकार हुआ? आप लोग जवाब दें, किसका पैरोकार हुआ? हाथ उठाकर लोग जवाब दें। हाथ उठाए तारे लोग, जवाब दे किसका पैरोकार हुआ? यजीद का पैरोकार हुआ। ढोल ताशे बजाने वाला यजीद का पैरोकार हुआ। अल्लाह अकबर। उसके बाद सरे हुसैन को यजीद के दरबार में, उसके बाद सरे हुसैन जो है जब दमिश्क में पहुंचता है, एक सहाबी रसूल हजरत सहल जिनका नाम था, उन्होंने देखा कि दमिश्क की गलियां सजी हुई हैं, दमिश्क की गलियां सजी हुई हैं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने पूछा कि आखिर दमिश्क क्यों सजा हुआ है, क्यों ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं? तो किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि सरे हुसैन को लाया जा रहा है, सरे हुसैन को लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि इमाम हुसैन के सर को किस रास्ते से लाया जा रहा है? लोगों ने बताया बाबुस्सा नामी एक दरवाजे से लाया जा रहा है। दौड़ते हुए वो उस काफले के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नन्ही मुन्नी साहबजादियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बेड़ियां पहनाई गई हैं। बीमार ज़ैनुल आबदीन को बेड़ियां पहनाई गई हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना को जब वो देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो गए। हजरत सकीना ने पूछा कि तुम मुझे देखकर क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, ऐ बच्ची, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ। खानदान अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मैं देख रहा हूँ। हजरत सैयदा सकीना से उन्होंने कहा कि ऐ बच्ची सकीना, मेरे लायक कोई काम हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। हजरत सैयदा सकीना ने कहा, मेरे लायक तो कोई काम नहीं है, बस तुम इतना कर दो। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर एक दर्स हम लोगों को और मिलता है। सैयदा सकीना ने कहा कि मेरे बाबा का सर मेरे साथ साथ है, ऐ मेरे नाना के सहाबी, तुम इतना कर दो कि मेरे बाबा के सर को मुझसे आगे कर दो ताकि लोगों की नजरें मुझ पर न पड़े, इसलिए कि हम नवासे रसूल, हम रसूलुल्लाह के खानदान की शहजादियां हैं, हमें कोई देखा नहीं करता है, तो मेरे बाबा के सर को तुम आगे कर दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को आगे कराने के लिए उन्होंने 400 दिरहम दिया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के सर को आगे किया गया। अब वो वक्त भी आया, यजीद के दरबार में इमाम हुसैन के सर अनवर को पेश किया गया। इमाम हुसैन के सर को जब पेश किया गया, अल्लाह अकबर, यजीद बदबख्त अपने छड़ी को लेता है, इमाम हुसैन के मुंह पर लगाता है। एक सहाबी रसूल बोल पड़े, हजरत नोमान बिन बशीर, ऐ बदबख्त यजीद, जिस लबे अक़दस से तो अपनी छड़ी को लगाता है, उस लबे अक़दस को, उस मुंह को मेरे आका चूसा करते थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद बदबख्त ने
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले वालों को सैयदा ज़ैनब पाक को जेल के अंदर डलवाया। जेल के अंदर डलवाने के बाद बहुत सारे वाक़यात नमूदार हुए। एक वाक़या बता करके मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। जेल के अंदर डलवा दिया गया है, तमाम इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जेल के अंदर हैं। हर दिन हजरत सकीना देखती हैं कि सुबह को परिंदे आते हैं, शाम को चहचहाते हुए वो अपने घर को जाते हैं। सैयदा सकीना ने एक दिन अपने फूफी ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी फूफी जान, ये परिंदे सुबह को आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हम इतने बदबातिन हैं, हम इतने बदनसीब हैं। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, गलती से एक जुमला निकल गया, सारे लोग तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत सकीना कहती हैं, ऐ मेरी फूफी जान, क्या हम इतने बदनसीब हैं, क्या हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे। इतने में एक अहले बैत का मोहब्बत करने वाला उस रास्ते से निकला। उसने कहा कि तुम अहले बैत के मानने वाले हो? कहा हाँ, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो अपने बीवी के पास गया। उसकी बीवी जो है इमाम हुसैन के नाम से नियाज किया करती थी, इमाम हुसैन के नाम से नियाज किया करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी बीवी, आज मैं देखकर आया हूँ कि इमाम हुसैन के खानदान की कुछ खवातीन जेल के अंदर हैं, आज ये शीरनी उन्हें पेश कर देना। जब वो मुकद्दस खातून लेकर के हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में पहुंची, उसने शीरनी पेश किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि हम जो है सदका खाने वाले नहीं हैं, हम नवासे रसूलुल्लाह के खानदान से हैं। उस औरत ने कहा कि नहीं, ये सदका नहीं है, ये इमाम हुसैन के नियाज है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा, तुम इमाम हुसैन को कैसे जानती हो, इमाम हुसैन से क्या रिश्ता है? अल्लाह अकबर। उस औरत के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सुनो, जिस वक्त तुम्हारा भैया हुसैन छोटा था, उस वक्त मुझे ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी कि तमाम हकीमों में, तमाम डॉक्टरों ने जो है जवाब दे दिया था। उस वक्त मैं तुम्हारे नाना जान की बारगाह में गई और तुम्हारे नाना जान से मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो जाए। उसी वक्त एक नन्हा सा साहबजादा निकला जिसका नाम हुसैन था। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ हुसैन, तुम इस खातून के लिए दुआ कर दो। तुम्हारे भैया हुसैन ने मेरे लिए दुआ की थी, आज तक तुम्हारे भैया हुसैन के दुआ की बरकत की वजह से मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। जिस दिन से मैंने इमाम हुसैन के नाम से फातिहा दिलाना शुरू किया है, मेरी बिगड़ी बन गई है और तभी से मैं इमाम हुसैन के नियाज कर रही हूँ। उस औरत ने कहा, क्या इमाम हुसैन के चेहरे की मैं जियारत कर सकती हूँ? सैयदा ज़ैनब पाक के आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा, बदबख्त यजीदियों ने हमारे भैया हुसैन को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या होता है, यजीद बदबख्त ने हुक्म दिया कि इन तमाम काफिले वाले को मदीना पहुंचा दिया जाए। मदीने से इमाम हुसैन आए थे, अब मदीना उनका लुटा पिटा हुआ काफिला जाता है। हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में वो काफिला मदीने की जानिब रवाना है। अब मदीना जब पहुंचता है, वहां भी कोहराम बर्पा हो जाता है। ऐसा लगता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर हिल रही है। तमाम इस्लाम के मानने वाले सुनो, तुम्हारे कलेजे ठंडे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जिस वक्त इमाम हुसैन का ये लुटा पिटा हुआ काफिला पहुंचता है, अल्लाह अकबर, जब मदीने वाले ने देखा कि इमाम हुसैन भी नहीं है, सैयद कासिम भी नहीं है, अली अकबर भी नहीं है, असगर भी नहीं है, तमाम लोगों की आह निकल गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबदीन के बारे में एक मुअर्रिख ने लिखा है कि हजरत ज़ैनुल आबदीन ने चूंकि
चूंकि मैदान करबला की जंग को अपनी आंखों से देखा था, इतना गहरा उनके दिल को सदमा हुआ कि कभी उनको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। इस तरह से करबला की दास्तान तमाम हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह दास्तान करबला के सदक़े में तमामी लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए, नेक काम करने की तौफीक व तवानाई अता फरमाए। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ये जो है आशूरा का जो दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है, इसके बारे में आप लोग सुने। 10 मुहर्रमुल हराम को सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत नहीं हुई, 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन ये ऐसा मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ दिन है। इसी दिन हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। इसी मुक़द्दस दिन में हजरत याकूब को हजरत यूसुफ मिले। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ पर उतारा और 10 ही मुहर्रम के दिन नवासे रसूलुल्लाह मैदानी करबला में शहीद हुए। और 10वीं मुहर्रम के दिन 10वीं मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन तो शहीद हुए। और आपको बताऊं 10 मुहर्रम के दिन क़यामत भी आएगी, जुमा का दिन होगा, 10वीं मुहर्रम के दिन क़यामत आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं फख्र से कहता हूँ कि 10 मुहर्रम जुमा के दिन मेरी पैदाइश भी हुई थी। मेरी माँ ने मुझे बताया, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं 10 मुहर्रमुल हराम को पैदा हुआ था। आका हुसैन की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप तमामी लोगों के दुआओं को कबूल फरमाए, आप तमामी लोगों के दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी आपसे ऐलान किया गया था कि 10 मुहर्रम के दिन आशूरा की नमाज पढ़ी जाती है। तमामी लोग आशूरा की नमाज में आशूरा के नमाज में जो है हाजिर हों और नमाज को पढ़ें, इसलिए कि जब कोई एक बार उस नमाज को पढ़ता है तो उसकी 1 साल की जिंदगी बढ़ जाती है। और जिस तरह आप इमाम हुसैन की मजलिस कर रहे हैं इसी तरह करते रहें, इसलिए कि इमाम हुसैन के मजलिस और नियाज और फातिहा के बारे में अभी मैंने बताया कि एक औरत को इमाम हुसैन ने दुआ दिया तो वो औरत शिफायाब हो गई। और हर महीने की 10 तारीख को वो इमाम हुसैन के नाम से फातिहा दिलाती थी। अल्लाह उसके ऊपर कोई बला और मुसीबत नहीं लाता था। तो आप तमामी हजरात भी इमाम हुसैन के नाम से फातिहा दिलाएं। आखिरी बात बताना भूल गया, माजरत चाहता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ। जब इमाम हुसैन को शहीद किया उन बदबख्तों ने, उसके बाद जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था उनका हश्र क्या हुआ, मैं उसको भी आप तमामी हजरात को बताऊं। यजीद बदबख्त बहुत बड़ी बुरी जिल्लत की मौत मारा गया। कोई सुअर बन के मरा तो किसी को जिंदा जला दिया गया। किसी का इतना इबरतनाक अंजाम हुआ कि मरने के बाद उसका मुंह सुअर जैसा हो गया। किसी का इतना इबरतनाक अंजाम हुआ कि मरने के बाद उसका मुंह कुत्ते के जैसा हो गया। इसलिए कि क्यों ना होता, वो नवासे रसूलुल्लाह के कत्ल करने वाले थे, नवासे रसूलुल्लाह को वो शहीद करने वाले थे, इसीलिए उनका मुंह सुअर और कुत्ते जैसा हो गया था। और क्यों ना होता, उन्होंने नवासे रसूलुल्लाह को चूंकि कत्ल किया था। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में जो लक्ष्य हूँ अल्लाह उसे माफ फरमा दे और बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व तवानाई अता फरमाए।